Hello bachcho, let's start the question. So the question here is, one quarter sector is cut from a uniform circular disc of mass m and radius r. It is made to rotate about line perpendicular to its plane and passing through the center of the original disc. Its moment of inertia about the axis of rotation is. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक डिस्क था जिसको हम कट करके क्वार्टर डिस्क बना दिए, और वो जो उस डिस्क का जो सेंटर ऑफ डिस्क का जो सेंटर से एक्सिस पास कर रहा था, उसी एक्सिस के अबाउट हमें क्वार्टर ऑफ द डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू, मान लेते हैं ये डी आई इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन. ओके, तो ये डी आई का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन. तो इससे हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी मटेरियल. ओके, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, हमारे पास एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है और एक हमारे पास क्वार्टर डिस्क है. ये क्वार्टर डिस्क हो गया जिसका ये एंगल कितना है, 90 डिग्री. एंगल कितना है, 90 डिग्री. ओके, और ये जो डिस्क है, तो इसमें हम निकाल लेते हैं हमारा जो एलिमेंटल मास, जो एलिमेंटल एरिया जो है हमारा क्या आ जाएगा. मान लेते हैं ये वाला कुछ आर डिस्टेंस सेंटर से है. ओके, सेंटर से किस आर डिस्टेंस दूरी में है, तो ये वाला थिकनेस क्या हो जाएगा, डी आर. ओके, ये थिकनेस हो गया कितना, डी आर. और ये लेंथ कितना हो गया, जो लेंथ होगा वो, अगर ये पूरा डिस्क रहता तो इसका पेरीमीटर क्या होता, 2 पाई आर. ओके, पर ये क्वार्टर डिस्क है तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा पाई आर अपॉन 2. ओके, क्योंकि डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं तो पाई आर अपॉन 2. तो एरिया कितना आ जाएगा, एलिमेंटल एरिया, क्या बोलेंगे, एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर बाई 2 इंटू डी आर. ओके, ये हमारा आ गया एलिमेंटल एरिया. तो इसका मास निकाल लेते हैं. अगर ये पूरा क्वार्टर डिस्क का मास है m. ओके, मास ऑफ क्वार्टर डिस्क इज इक्वल्स टू m. ओके, तो एलिमेंटल एरिया का मास कितना हो जाएगा, एलिमेंटल एरिया मास इक्वल्स टू m अपॉन, ये कितना है, ये जो है इस मास हम निकाल रहे हैं. तो अगर ये पूरा मास का ये पूरा एरिया का मास है m. ओके, तो हम क्या बोल पाएंगे, पर लेंथ कितना हो जाएगा. ये अगर टोटल अगर डिस्क रहता तो पाई आर स्क्वायर होता है उसका एरिया, मतलब ये क्वार्टर डिस्क है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4 है इसका एरिया. तो हम क्या बोल पाएंगे, m अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. ओके, और जो हम एलिमेंटल एरिया लिए हैं वो कितना है, पाई इंटू आर बाई 2 इंटू डी आर. ओके, तो ये हमारा आ गया एलिमेंटल मास. ओके, तो जैसे कि हमारे पास एलिमेंटल मास आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, डी आई इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर कर सकते हैं. ओके, और ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 टू आर कर लेंगे. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा जो मास आया था इसको हम अगर ये कितना है, 4m अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर अपॉन 2 डी आर. ओके, ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 टू आर. ओके, तो हमारा डी आई कितना होगा, 0 टू आई. ओके,
तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारा क्या कांस्टेंट है, 4m पाई आर स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 तो हमारा कांस्टेंट है, और ये इंटू क्या हो जाएगा, डी आर है इंटू आर स्क्वायर। तो हमारा जो कांस्टेंट इतना टर्म हो गया, तो हमारा क्या आ गया 4m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 इंटीग्रेट करेंगे किसका, आर क्यू डी आर। तो ये यहाँ से क्या इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू आर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो पाई पाई होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो 2 है वो कैंसिल हो गए, इधर 2 बना लेगा। तो इसका जो हम आई निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, m 2m अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो आर क्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, आर टू द पावर 4 अपॉन 4। ओके, तो आर टू द पावर 4 अपॉन 4 ये कहाँ से कहाँ लाया करेगा, 0 टू आर। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2m अपॉन आर स्क्वायर, तो आर टू द पावर 4 अपॉन 4, तो इसका क्या वैल्यू आ गया, ये 2 से 4 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा m आर स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया, m आर स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज m r square by 2 is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.